अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं T2 के सिलेबस पे। तो T2 के सिलेबस में आप लोगों को क्या है कि इसको बांटा दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसमें कि जो इसमें आपको 3 चैप्टर को देखने मिलेंगे, बट इसमें जो फर्स्ट चैप्टर आने वाला है वो आपको U3 के लिए होगा। किसके लिए? U3 के लिए होगा, ठीक है। तो U3 के लिए आपका ये जो चैप्टर है दैट इज द ग्रेविटेशन, दैट इज द ग्रेविटेशन। चैप्टर 4 है आपका, चैप्टर नंबर 4 है आपका ये। तो आज से हमारा ये न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, दैट्स द ग्रेविटेशन, ठीक है। तो आज हम ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशन कैसे आया, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, किसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स पहले हो जाए सो दैट हम फिर आ जाते हैं ग्रेविटेशन पे। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको रिलीज करता हूँ, ये कहाँ गया? नीचे गया। अरे भाई नीचे क्यों गया? नीचे क्यों गया? ठीक है। या फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बहुत सारे देखा होगा कि जो हमारा जो ये सोलर सिस्टम है ये किस बुनियाद पे मतलब रिवॉल्व करता है। सोचने वाली बात है ना। या जो ओशंस में या सीज में टाइड्स बनते हैं वो कैसे मतलब वो लहरें वो वहाँ पे बनती है। सोचने वाली बात है ना, ठीक है। इन सब का जवाब देने के लिए एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था क्या? न्यूटन। क्या नाम था? न्यूटन। हमारे न्यूटन साहब आ गए। न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन साहब आ गए। तो न्यूटन साहब का क्या कहना था? मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेन था, जब मैंने इसको रिलीज किया तो ये कहाँ गया? टुवर्ड्स द अर्थ। कहाँ गया? टुवर्ड्स द अर्थ। अब क्या हुआ जब मैंने इसको रिलीज किया तो ये मोशन में आ गया। फिलहाल ये रेस्ट में था, वो ऑलरेडी हमने पढ़ा मोशन में, ठीक है। फिर हमने फोर्स भी पढ़ा, फिर हमने एनर्जी वर्क वो सारा कुछ पढ़ा, ठीक है। तो फिलहाल ये रेस्ट में, जब मैंने इसको रिलीज किया तो ये कहाँ गया? अर्थ की तरफ। जब ये अर्थ की तरफ गया गया ना, तो क्या हुआ कि ये मोशन में आ गया। किस में आ गया? मोशन में। अब मोशन में जब आ गया तो दैट मीन्स इसमें अब वो जो मोशन प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है? ऑब्वियसली फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। तो फोर्स की वजह से होता है। तो क्या हुआ कि ये हमारे जो ये न्यूटन साहब थे, ये इसके पीछे एक स्टोरी है कि कैसे इसके मत फिर माइंड में ये ग्रेविटेशन वर्ड आया। तो क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल आजकल कोरोना वायरस बीमारी चल रही है, तो उन दिनों भी एक बीमारी चल रही थी प्लेग, ठीक है। तो न्यूटन अपने घर में था, अपने गार्डन में चाय पी रहा था। तो जब वो चाय पी रहा था तो सामने उसके मतलब ऐसे समझो थोड़ा डिस्टेंस में था, एक एप्पल का ट्री था। तो क्या हुआ कि एप्पल के एप्पल के ट्री से एप्पल के मान लो फॉर एग्जांपल एप्पल के ट्री से एक एप्पल गिर गया। क्या गिर गया? एप्पल। जब एप्पल गिर गया, जब एप्पल गिर गया तो वो डायरेक्ट आ गया किस पे? ग्राउंड पे। तो न्यूटन सोच रहा था कि न्यूटन के माइंड में आया ये जो एप्पल है ये डायरेक्ट क्यों नीचे गिरा? ये डायरेक्ट क्यों नीचे गिरा? ये क्यों नहीं इस डायरेक्शन में गिरा? ये क्यों नहीं इस डायरेक्शन में गिरा? ये क्यों नहीं इस डायरेक्शन में गया? ये ऊपर क्यों नहीं गया? उसके माइंड में क्वेश्चन अराइज होने लगी। क्या क्वेश्चन अराइज? अरे भाई ये जो एप्पल है ये क्यों मतलब नीचे गिरा? ये क्यों नहीं ऊपर गया? या इधर क्यों नहीं गया? इधर क्यों नहीं गया? ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारे ने देखा होगा कि आधे लोगों ने तो बहुत फेसबुक पे ऑल दैट मीम्स भी देखे होंगे कि ये जो यहाँ बहुत सारी स्टोरी होंगी कि न्यूटन पेड़ के नीचे था तो उसके सर के ऊपर फिर एप्पल गिर गया, तो फिर उसके कंसेप्ट फिर आ गया ये। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने गार्डन में था, चाय पी रहा था, तभी उसने देखा कि एप्पल गिर गया, वो क्यों नीचे गिरा। फिर उसके माइंड में अब क्वेश्चंस आने लगे। तो आधे लोगों का ये भी कहना है कि अगर ये एप्पल गिरा था तो उसके सर पे क्यों नहीं गिरा, सो दैट ये ग्रेविटेशन आता है। अरे भाई अगर ऐसा हुआ होता तो शायद आज हमें ये भी नहीं पता होता कि ग्रेविटेशन क्या होती है, ठीक है। तो थैंक्स टू न्यूटन जिसने हमें मतलब ये कंसेप्ट दिया। तो क्या हुआ कि उसने इस पर स्टडी किया।
मतलब इसको बहुत टाइम भी लगा इस पे स्टडी करने में, ठीक है। तो फाइनली उसके माइंड में कंक्लूजन एक आया, क्या आया कि जब फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हम रिलीज़ करते हैं, ठीक है, रिलीज़ करते हैं, जब हमने रिलीज़ किया तो इसमें मोशन आ गया, तो अब मोशन किससे प्रोड्यूस होता है, फोर्स की वजह से होता है। तो दैट मीन्स उसके माइंड में आया कि ये फोर्स की वजह से होता है, तो ये फोर्स की वजह से होता है। तो न्यूटन साहब जो हमारे थे, तो वो कंसेप्ट लेके आए, क्या कंसेप्ट लेके आए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या कंसेप्ट लेके आए, चलो देखते हैं क्या क्या कंसेप्ट लेके आए। जो एवरी ऑब्जेक्टिव, हर कोई ऑब्जेक्टिव जो होता है यूनिवर्स में अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स विद ए सर्टेन फोर्स, ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं विद ए सर्टेन फोर्स, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी ये पेन देखता हूँ, अभी तो ये अट्रैक्ट नहीं कर क्योंकि इनका नेग्लिजिबल मास है, ठीक है, ये तो मास पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं एंड दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। या फॉर एग्जांपल कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हम रिलीज करते हैं, वो जाता है किसकी तरफ, अर्थ की जाता है, तो अर्थ उसको अपनी तरफ पुल करता है, दैट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो अर्थ उसको अपनी तरफ पुल करता है, ठीक है, दैट्स नोन दैट, जिसको और इसको बाद में उसने बोला कि वो ग्रेविटी है, ठीक है। तो क्या कहना था, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, इन दिस यूनिवर्स जो अभी मैं बोल रहा हूं, इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर objective with a certain force। तो दैट मीन्स ये एक फोर्स है जो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और इस फोर्स को इसने क्या नाम दिया, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स with which the force with which two objects attracts each other is called gravitational force, is called gravitational force। तो ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये देखा गया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये वीक फोर्स है, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक फोर्स। ये क्या है, वीक फोर्स, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक फोर्स। आप लोगों ने देखा है फॉर एग्जांपल, न्यूटन का कहना है कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रिलीज करेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपके हाथ में आयरन रॉड एंड कोई आप ऐसे आप समझो जिसका मतलब मास बहुत कम होगा, फेदर आप ऐसे समझो, अगर ये दोनों हम रिलीज करेंगे टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो अगर मैं आप लोगों को पूछूंगा कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा, आप लोग मैक्सिमम तो आंसर बोलेंगे आयरन रॉड। क्यों, क्योंकि ये बहुत भारी है और ये मतलब इसका मास बहुत कम है, ठीक है, ऐसे आप बोलोगे, या इसका वेट कम है, ऐसे आप। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये जल्दी आएगा किसके, टुवर्ड्स द ग्राउंड, क्योंकि इसको अर्थ अपनी तरफ जल्दी खींचेगा, बट इसको मतलब इसको टाइम लगेगा टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ आने में। बट अगर हम देखेंगे जो ग्रेविटी है वो सेम इफेक्ट है, अभी मैं दो टर्म्स आप लोगों को समझाऊंगा, ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, फिर आप लोगों को फिर अच्छी तरह फिर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या कि ये भी नीचे आएगा ग्राउंड, बट इसको थोड़ा टाइम लगेगा। अब वो क्यों टाइम लगेगा, क्योंकि ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा उसमें, ठीक है। तो बट अगर हम वो एयर रेजिस्टेंस वो खत्म करेंगे, तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम टाइम पहुंचेंगे किस पे, ग्राउंड पे। तो दैट मीन्स जो ग्रेविटी है द सेम इफेक्ट ऑन एवरी ऑब्जेक्ट, जो अर्थ का जो ग्रेविटी है, ठीक है।
तो लेट अस डिस्कस अबाउट जो ये दो टर्म्स हैं, ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, फिर आप लोगों को फिर अच्छी तरह, क्योंकि इन के दो दरमियान लिटिल बिट डिफरेंस है। क्या है कि जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और जो ग्रेविटेशन होती है, दैट इज द फोर्स एनी बॉडी इन दिस यूनिवर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज। ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन जो ये ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी इज द फोर्स दैट attracts a body towards the center of earth, ठीक है। और जो ये ग्रेविटेशन होती है, ग्रेविटेशन इज द फोर्स between any two bodies in the universe। तो मान लो फॉर एग्जांपल, आप कैसे समझे, जो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो बॉडीज हैं, इन दोनों के दरमियान फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज द नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब ग्रेविटी क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है, ये रिलीज करता हूँ, ये कहाँ जा रहा है, नीचे। अब इसको कौन ले रहा है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू, जिसको हम बाद में बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। सो यहाँ पे इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ, दैट इज द ग्रेविटी, ठीक है। आई होप कि आप दोनों, और यहाँ पे ये याद रखना, ग्रेविटी हैज द सेम इफेक्ट ऑन एवरी ऑब्जेक्ट। मेरे पास दोनों ऑब्जेक्ट हैं, रिलीज करूंगा, दोनों सेम हो गया। अब ग्रेविटेशन क्या है, दोनों ऑप्स में। अब ये आप कैसे समझोगे, ये ग्रेविटेशन फोर्स, अब आप लोगों को ये ग्रेविटेशन कैसे समझ आई, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन द यूनिवर्स बिटवीन, मान लो कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास, आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये सारा डिपेंड किस पे करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे। अब कैसे, मान लो फॉर एग्जांपल देखो, ये सन है, यहाँ पे क्या है, सन, हमारा सन हो गया सन, ठीक है। इसके इर्द कौन घूमता है, अर्थ घूमता है, अर्थ, ठीक है। मान लो ये हमारा अर्थ है, ये रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, किसके इर्द गिर्द, सन के इर्द गिर्द। अब ये कैसे ग्रेविटेशन फोर्स, ये समझने के लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया है, दैट इज द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में पढ़ाया, मान लो फॉर एग्जांपल, हम अगर आपके हाथ में कोई एक ऐसे रस्सी है, उसके आगे क्या बांधी हुई है, थ्रेड है, तो उसके आगे बांधी हुई है एक स्टोन। अगर उसको आप घुमाते हो, मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका हैंड है, और आप रस्सी से घुमाते हो एक स्टोन को, ठीक है। तो ये आप जब घुमाते हो तो ऐसे 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 सर्कुलर मोशन में, फिर ये यहाँ पूछेगा, फिर यहाँ पूछेगा, फिर यहाँ पूछेगा, ठीक है, फिर यहाँ पूछेगा, फिर यहाँ पूछेगा, फिर यहाँ पूछेगा, फिर फाइनली यहाँ पूछेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर हो गया इसका, तो ये कैसे घूमता है, मैंने पढ़ाया, इट इज ड्यू टू, यहाँ से हम जब मतलब फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये फोर्स इसमें जाता है, किस में, इस रस्सी में जाता है, इस फोर्स को हम बोलते हैं दैट्स अ टेंशन फोर्स, ठीक है, टेंशन फोर्स हो जाता है। अब ये किसकी, मतलब अब इसको कौन घुमा रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, जो इनवर्ड फोर्स होता है, एक तो इनवर्ड फोर्स होता है और दूसरा आउटवर्ड फोर्स होता है, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज आउटवर्ड फोर्स, दिस इज द इनवर्ड फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि फोर्स जो प्रोड्यूस हुआ जब हमने यहाँ पे रस्सी बांधी थी, ठीक है, बट यहाँ पे तो कोई रस्सी बांधी नहीं हुई है, ठीक है। सो आप देखो, यहाँ पे जो फोर्स प्रोड्यूस करता है, दैट इज द ग्रेविटेशन फोर्स। कौन सा प्रोड्यूस, ये इस पे प्रोड्यूस करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सन इस पे करेगा, ठीक है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट्स इनविजिबल फोर्स, इनविजिबल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, इनविजिबल फोर्स। या फॉर एग्जांपल ऐसे भी आप समझो, जो हमारा अर्थ है, इसके
इर्द गिर्द कौन घूमता है? एक नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज मून, है ना मून, वो भी इर्द गिर्द घूमता है। अब इनके दोनों, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ठीक है। अब किस फोर्स के हिसाब से? दैट्स ए ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी इनविजिबल फोर्स है, ठीक है। तो अब देखो मतलब कैसे ये मतलब आपस में मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनका, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि जो ग्रेविटी और ग्रेविटेशन है वो क्या है, ठीक है। तो जो हमारा जो भी कोई मतलब आपस में ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं, एंड दैट्स नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ठीक है। सो इट इज़ द ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब फॉर एग्जांपल हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मतलब चलता है, या मतलब फॉर एग्जांपल जो बैलेंस है, स्टेबल है। अदरवाइज अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो पता नहीं क्या होता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो किसने दिया है? न्यूटन ने। वो हम फार्मूला के हिसाब से देखेंगे कि फिर जो हमारा वो बना था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।